हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैशाली चंदेल और लास्ट वीडियो में आपने मेरे साथ दर्शन किए बांके बिहारी जी के। तो मंदिर बंद होने के बाद हमारे पास काफी समय था, तो हम निकल गए फिर आगरा के लिए। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा दिखाने, जो कि हमारे भारत में है। तो वृंदावन से दर्शन करने के बाद ऑटो पकड़ के हम आ गए मथुरा और फिर बस पकड़ के निकल गए आगरा। हमने यहाँ आने के बाद पहले ही वापसी की ट्रेन बुक कर ली थी, आगरा से चंडीगढ़। पर हम तब से वेटिंग लिस्ट पर ही चले थे, पर चिल्ड मोड में थे, ये सोच के कि जब 51 की वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हो सकती है तो फिर ये तो 21-22 है। Five minutes later. पर जब हम बस से जा रहे थे, मुझे एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि योर टिकट हैज बीन कैंसल्ड। मैं कह ला जी, गई भैंस पानी में। It just hurts. It hurts really bad. पर हमें निकलना था नाइट में ताकि सुबह तक चंडीगढ़ पहुंच जाएं। तो हम इस बात के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी थे कि अगर ट्रेन नहीं भी मिली तो दिल्ली तक तो बस से ही निकल जाएंगे, बाकी आगे का देखेंगे फिर। That's a great idea. तो हीनू तो सो ही चुकी थी, मैं भी मस्त लेंस कार्ड का मैग्नेटिक क्लिप ऑन गॉगल मोड ऑन करके बाहर नज़ारे देखती रही। बस वाले ने ताजमहल से 10-12 किलोमीटर दूर कहीं वॉल्वो स्टैंड के पास हमें उतार दिया। फिर वहां से ऑटो पकड़ के 50 रुपए सवारी के हिसाब से हम पहुंच गए ताजमहल के वेस्टर्न गेट पे। वहां पर गाइड का भी एक किस्सा हुआ, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी। खैर, वॉशरूम जाके पहले तो हमने क्लॉक रूम में अपने बैग्स रखे, फिर वाटर बॉटल और बेल्ट बैग लेके आ गए टिकट काउंटर पर। अब यहाँ भाई अलग अलग पैकेजेस। बेसिक टिकट्स इंडियन के लिए 50 रुपए से शुरू हो जाते हैं, और अगर व्हाइट मार्बल पर जाना हो तो 250 पर हेड देना पड़ता है। हम पहले 50 वाली लाइन में चले गए, क्योंकि हम पहले भी ताजमहल घूम चुके थे, तो हमने सोचा कि इतना इनफ होगा, क्या ही करेंगे उधर जाके। पर भाई उस टिकट वाली बंदी ने हमसे बस इतना पूछा, दैट आर यू एन इंडियन, और यस सुन के भी उसने हमें दूसरे काउंटर पर भेज दिया। मैं क्या, ये क्या सीन है भाई, दूसरे काउंटर पर बंदा बोलता 500 रुपए। फिर हमने बोला चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो जा ही आते हैं। हम पहले वहाँ जा चुके थे तो इसलिए अवॉइड कर रहे थे, पर फिर भी हमने 250 वाली टिकट्स ले ली। तो फिर टिकट्स लेके हम लग गए लाइन में एंट्री और चेकिंग के लिए। अब हीनू तो खाली थी, पर मेरे पास था बेल्ट बैग, तो उसकी चेकिंग होने लगी और सिक्योरिटी वाली बंदी गिम्बल देख के बोलती कि ये अंदर नहीं जाएगा। मेरा हो गया भाई दिमाग खराब। मैं क्या यार, क्या पंगा है ये। फिर मैंने उसको पूछा भी कि मैं क्या इसमें क्या दिक्कत है। बोलती ये ट्राइपॉड है तो इसको बाहर रखो, सेल्फी स्टिक होती तो हम अलाउ कर देते, लेकिन ये ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड आप अंदर नहीं लेके जा सकते, इसको बाहर रखो। मैं क्या डैम यार। फिर जब मैं उसको सबमिट करवाने गई तो बिना बैग के वो उसे वैसे ही ना रखे, पर फिर किसी तरह से उनको समझाया और गिम्बल रख के फिर मैं अंदर आ गई। पर भाई आज था सैटरडे एंड भीड़ तो आप देख ही सकते हो। खैर, हम भी सबकी तरह पिक्स लेने लग गए और घूमने लगे। पर भाई कहना पड़ेगा, बनाने वालों ने क्या चीज़ बनाई है। जैसे ही एंटर करते हैं सामने एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है। तो फिर इधर उधर घूम के फिर हम आ जाते हैं व्हाइट मार्बल की एंट्री पर। वहाँ से आपको या तो शूज़ रिमूव करने पड़ते हैं या शू कवर पहन के आना होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जान लेते हैं, जो हम सब ने बचपन में किताबों में भी पढ़ा है। ये तो हम सब ने सुना है कि शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो प्रेम और कला का ये प्रतीक आगरा की यमुना नदी के किनारे यह स्मारक आज भी हर दिल को छूता है। 1631 में शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इस अद्भुत इमारत का निर्माण शुरू करवाया। 22 वर्षों के में इसे 1653 में पूरा किया
इसका मुख्य गुंबद 35 मीटर ऊंचा है, जिसके चारों ओर छोटे गुंबद भी हैं। चारों मीनारें हल्की बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप आने पर मकबर पर ना गिरे। दीवारों पर कीमती पत्थरों से फूलों और बेलों की बच्चीकारी की गई है। संगमरमर से बना हुआ यह महल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और रात में सुनहरा दिखाई देता है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और 7/7/2007 यानी 7 जुलाई 2007 को इसे नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। मुख्य मकबरे के पीछे एक मस्जिद भी है। खैर, ताजमहल की खूबसूरती को निहार के थोड़ी देर हम वहीं बैठ गए। बाहर आके फिर हमने सामान उठाया और डिसाइड किया कि रेलवे स्टेशन ही चलते हैं। अनरिजर्व्ड ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर फिर एक ऑटो वाले भैया हमें समझाते हैं कि दिल्ली तक बच्चों बस में निकल जाओ, ट्रेन सारी भर के आती है पीछे से, तो सीट मिलने का भी पक्का नहीं है। हम सोचे कि ये भी ठीक ही बोल रहे हैं, पर 100 मीटर आने के बाद हमें ध्यान आया कि अपनी ट्रेन का तो स्टार्टिंग पॉइंट ही आगरा है भाई, तो वो तो यहाँ खाली ही होगी, कहाँ से भर के आएगी। बस फिर क्या था, हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि आप रेलवे स्टेशन ही ले चलो, पर भाई वो भी कहाँ माने। उन्होंने तो पूरी कोशिश करी हमें मैनिपुलेट करने की कि आप बस में ही जाओ। लास्ट में हमने बोला कि आप भाई बस स्टैंड ही छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। तो उसने एक वॉल्वो बस के पास ऑटो रोक दिया, बोलता ये बस जा रही है दिल्ली, आप इसमें चले जाओ। ये सारा मैटर मैं आपको लास्ट वीडियो में बताती हूँ, बट निचोड़ ये था कि हम नहीं गए। फिर थोड़ा आगे जाके मस्त खाया पिया, इतना टेस्टी टेस्टी, और फिर पेठा उठा के खाते खाते निकल गए हम रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ 350 रुपये में हमने ली अनरिजर्व के 2 टिकट्स। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई, तो अपनी सीट्स पकड़ के हम बैठ गए कि अब नहीं हिलेंगे भाई यहाँ से। इसके बाद थोड़े से हीनू के एक्टिंग स्किल्स देख के, ये जो मांगने वाली लड़की है, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए, 10 रुपए। वो जा रही है हीनू, पानी लेने के लिए भेजा भी इसको, कॉफ़ी के लिए भी बोला, पता नहीं लेके आएगी कि नहीं, देखते हैं। कॉफ़ी पी के हम निकल गए चंडीगढ़ के लिए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, and now we are heading towards चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बच्चे औकात में Wake up to reality. आज हम अपनी असलियत पे आ चुके हैं। जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं। दिल्ली तक आते आते ट्रेन तगड़ी भर चुकी थी। पहले तो खिड़की खोल के मैंने म्यूजिक के खूब मजे लिए भाई, पर बाद में ठंड से हमारी बैंड बज गई। तो चंडीगढ़ पहुंचते ही हमने पहले तो गर्मा गर्म कप नूडल्स खाए और फिर बर्गर पैक करवा के निकल गए अपने बेस कैंप की तरफ, क्योंकि हमें पता था कि सो के जब भी हम उठेंगे हमें फिर भूख लगेगी, तो हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर चाहिए। तो ये था हमारा एक और अनप्लान ट्रिप। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।